सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आर्ट मेला में आए और आपने परफॉर्मेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है और आप बाबा से कैसे कनेक्टेड हैं, इस फाउंडेशन से कैसे कनेक्टेड हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने वेलकम करा हमारा। मेरा नाम दीक्षांत अलवानी है जी। और बेसिकली मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। ओके। और आई एम ऑल्सो म्यूज़िक प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो बाबा से हमारा कनेक्शन ऐसे हुआ कि हमारी एक टीम है खुद की भी जी। हालांकि देखा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 182 प्लस कंट्रीज़ में स्प्रेडेड है। बट हमारी एक फ़िलहाल अलवर के अंदर एक एनजीओ है जिसका मैं ओनर हूँ, जो मैं लीडर हूँ उसका। तो उसके अंदर 70 प्लस लोग हैं। लेकिन बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग को वैसे तो मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं, बट फिलहाल आर्ट ऑफ लिविंग यूथ सेवा टीम के अंदर 70 प्लस की टीम है। तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया था मॉनसून सीजन में कि हमें ट्री प्लांटेशन करना है। ओके। तो हमारा टारगेट था 2000 ट्रीज हमें मॉनसून में लगाना है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जब हमने सर्च करा कि कौन सी ऐसी एनजीओ है, फाउंडेशन है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रीज के उस पे लेके काम कर रही है, तब हमें बाबा जी का पता लगा, निर्वाणा फाउंडेशन का हमें पता लगा। तो 4 जुलाई को मैं मिला था बाबा जी से। उससे पहले भी एक बार मिला था जब बात करने आए थे, बट 4 जुलाई हम मिले थे, फर्स्ट टाइम मिले। और हमने मिलके बहुत अच्छे से 300 ट्रीज हमने प्लांट करे थे यहीं पे। और लास्ट जो हमारा प्लांटेशन था वो भी बाबा के साथ ही हुआ। तो बाबा से बहुत अच्छे हमारे स्टार्टिंग से ही कनेक्शन रहे हैं। और बहुत ही अभी जैसे स्टेशनरी का भी बाबा जी ने बताया हमें, ये आर्ट मेला ये लगता है तो उसके अंदर भी उन्होंने बोला कि आप जैसे भी अगर कंट्रीब्यूशन देना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल हमें करना है, हमें स्टेशनरी तो देनी है, प्लस हमें सत्संग भी करना है यहाँ पे। तो हमने सामने से बाबा जी को अप्रोच करी कि हम सत्संग करना चाहते हैं यहाँ पे आर्ट मेला में। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत थैंक यू। और आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने अपना एनजीओ के बारे में भी बताया, थोड़ा सा लोगों के उस बारे में भी थोड़ा ऐसा बताइए कि लोग और उसके बारे में जान सके और समाव अगर वो आपसे कनेक्ट करके आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, उसके लिए थोड़ा लोगों को बताइए। जी। आर्ट ऑफ लिविंग यूथ सेवा टीम जो कि बेसिकली अभी अलवर लेवल पे जो एनजीओ है जी, तो उस पे सोशल वर्क पे बेसिकली वो बेस्ड है। उसके अंदर फिलहाल कई सारी अभी हमने कम्युनिटी स्प्रेड करी है। एक कम्युनिटी है जो कि ब्लड बैंक, जो ब्लड कैंप्स के बेस पे काम कर रही है। हम जगह जगह पे ब्लड कैंप्स लगवाते हैं, ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं सभी को जिन भी नीड है, जिनको भी। दूसरी हमारी कम्युनिटी है बेसिकली वो जो झुग्गीज़ वाले हमारे एरियाज़ है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन उस पे काम करती है। तीसरी हमारी कम्युनिटी जो है वो बाल चेतना एक प्रोग्राम है आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर जो कि बनाया गया है, प्रोग्राम किया गया है श्री श्री रविशंकर जी द्वारा, जिनकी ये पूरी फाउंडेशन है आर्ट ऑफ लिविंग। तो उनके द्वारा बनाया गया है बाल चेतना नव चेतना प्रोग्राम, जिसके 2 कम्युनिटीज अलग अलग डिवाइडेड है जो कि बच्चों की वेलबींग के ऊपर काम करती है, उनकी मेंटल स्टेट को अच्छा करने पे काम करती है, उनकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने पे काम करती है। तो उसके हम दोनों छवि जी और हम टीचर्स हैं। तो वो भी चलता है। 2 कम्युनिटीज ये हैं। और हमारी एक कम्युनिटी है प्लांटेशन, जिसमें हम हर मानसून प्लांटेशन करते हैं। तो जो भी लोग किसी भी फील्ड से जुड़ना चाहे, इवन ब्लड, सोशल वर्क, हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांटेशन, तो हमने बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत स्प्रेड करा हुआ है सभी फील्ड्स को। तो जिस भी फील्ड से जुड़ना चाहें, तन से, मन से, धन से, जैसे भी कंट्रीब्यूट करना चाहे फ्रीली कर सकते हैं। एंड इस जो बाबा के पास आप जुड़े और जुड़ने के बाद आपको फाउंडेशन का कैसा लगा, मतलब फाउंडेशन का जो बेस है या जो मोटो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस फाउंडेशन के बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को वार्म फील हुआ जब इस फाउंडेशन से मैं मिला, सभी लोगों से मिला। इवन जो भी यहाँ पे वर्कर्स हैं जो कि एज अ सेवा के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका नेचर भी बहुत ही सभी का नेचर बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त है एकदम। सबका एक पॉजिटिव एनर्जी है। और जो बाबा की जो एनर्जी है
जिस एनर्जी से वो बात करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है जी वो बहुत ही मतलब बेहतरीन है। मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है बाबा जी से सीखने को, कि इतने सालों से रेगुलरली, अभी हम बैठे थे कुछ टाइम पहले तो उन्होंने बताया कि मैं 30 साल से नॉन स्टॉप अभी तक वो काम कर रहे हैं, उससे भी पहले से कर रहे होंगे। जी 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 तो इतने सारे उन्होंने ट्रीज लगाए, आई थिंक उन्होंने कुछ 50,000 से प्लस पेड़ उन्होंने लगा चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया जैसा कि। जी तो बहुत ही प्लांटेशन एनवायरनमेंट के ऊपर, इवन क्लीननेस के ऊपर बहुत अच्छा निर्वाणा वन फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे और हमारी टीम को, बाबा जी से भी और निर्वाणा वन फाउंडेशन से भी। बहुत एक जो क्वेश्चन है वो मेरा आपके फाउंडेशन के लिए और इस फाउंडेशन दोनों के लिए कॉमन है, वो ये है कि आप लोगों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे या किस तरीके से आप कहना चाहेंगे ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और किसी भी तरीके से, जैसा आपने पहले भी बोला कि तन मन धन जैसा भी आप कंट्रीब्यूट दे पाएँ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बेसिकली मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग का मेन मोटो है कि जीवन जीने की कला, ओके आर्ट ऑफ लिविंग। तो उसका जो मेन कर्क है, जो मेन सोल है इसका, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बेस पे आप चले, हर किसी को मेडिटेशन 10 मिनट करना ही चाहिए। और मेडिटेशन से जोड़ने के लिए एक हमारी है जो गुरुदेव ने श्री श्री रविशंकर जी ने निकाली है, सुदर्शन क्रिया। ओके तो आप उसके थ्रू हमसे जुड़े तो ज़्यादा बेटर है। ओके जी। एंड फाउंडेशन, यस, एंड जो निर्वाणा वन फाउंडेशन है इसके लिए आपका क्या मैसेज है? निर्वाणा वन फाउंडेशन के क्या मैसेज है? मीन्स लोगों के लिए क्या मैसेज है निर्वाणा वन फाउंडेशन के बारे में? जी, तो लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि सभी लोग इस फाउंडेशन से जुड़े और बाबा जी के साथ मिलके, बेसिकली सबसे ज़्यादा मैं ये चीज़ कह रहा हूँ यूथ से, जी जो कि हमारी यूथ है, वो बहुत सारी अलग अलग फालतू की चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है। तो उसके बजाय अच्छी चीज़ों में जो निर्वाणा वन फाउंडेशन है इनके साथ जुड़ के प्लांटेशन में जुड़ सकते हैं, क्लीननेस में जुड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बाबा जी करवाते रहते हैं। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में उन्होंने बहुत सारे फ्री स्कूल्स उनके चल रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत ही अच्छा है, सभी लोग जुड़े और एक वॉलंटियर बेस्ड इसको और बड़ा मतलब करें जितना है ये अभी। फाइनली जो मैं पूछना, जो एक पॉइंट मुझे लगता है कि आपसे पूछना चाहिए वो ये है कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली इस फील्ड में आने की? बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कि एक पूजा होती है जिसे हम गुरु पूजा कहते हैं। ओके तो हमारे एक टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, उन्होंने गुरु पूजा अरेंज करवाई थी। ओके और उस गुरु पूजा के बाद सडनली मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि मुझे भी अब कुछ करना है, मतलब अब खुद के सोचने के अलावा कुछ सभी के लिए करना है, समाज के लिए करना है। मतलब खुद के लिए तो हम सोचते ही रहते हैं, पूरी उम्र सोचते रहते हैं, बट अब सबके लिए करना है। तो वो चीज़ जैसे ही आई तो उस टाइम स्टार्टिंग में 3 लोग जुड़े, देन 4 लोग जुड़े, तो खुद के जैसे लोग जो भी सोशल वर्क करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देन 5, देन 6, देन 10, फिर 15, तो ऐसे करते करते आज 70 लोग इस टीम में ऐड हो गए। ऐसा। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने आर्ट मेला में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, म्यूजिक के माध्यम से आपने लोगों को एंटरटेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी और होपफुली हम जल्दी फिर कभी मिलके कुछ नया कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।